हेलो बच्चों। मैं आपका गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर आपके लिए लेकर के आ गया हूं इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का वीडियो नंबर 25। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक। जी हाँ, बिल्कुल वहां से जहां से आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है वहां से मैं शुरू करूंगा और एडवांस्ड लेवल तक यानी उसके कॉन्सेप्ट तक, रियल कॉन्सेप्ट तक मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, बेसिक लेवल पर सबसे पहले बच्चे लोग क्या करते हैं, वो हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं। और हिंदी सेंटेंसेस में जो अंत के दो तीन शब्द होते हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, और बस वहीं से वे लोग टेंस का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या हो रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस प्रकार के शब्द लगे होंगे। और साथ ही साथ बच्चे लोग देख लेते हैं कि क्या वो जो काम हो रहा है उस काम के शुरू होने का टाइम भी दिया है क्या। अब अगर ऐसा रखा है तो वे लोग उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मान लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पर मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा हिंदी सेंटेंस होगा जिसके अंत में कुछ ऐसे यानी एक वर्ब लिखी होगी और उस वर्ब के साथ में रहा होगा, होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि प्रकार के शब्द लगे होंगे। साथ ही साथ क्या होगा, वहां पर उस एक्शन यानी उस क्रिया के शुरू होने का टाइम भी दिया होगा। अब अगर ऐसा होता है तो इन्हीं वाक्यों को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्सेप्ट में आगे चल करके आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं बेसिक लेवल पर कि जिन वाक्यों के अंत में इस प्रकार के शब्द लगे हो इन सेंटेंसेस को पढ़ लीजिए। ऐसे शब्द लगे हैं और साथ ही साथ शुरू होने का टाइम, क्या शुरू होने का, वो वर्ब यानी वहां पर एक एक्शन हो रहा होगा, क्रिया हो रही होगी, और उस क्रिया के शुरू होने का अगर टाइम भी दिया होता है तो उसे ही हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ये देखिए जरा क्या है, विल या शैल। जी हाँ, हम शैल ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ यानी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आप विल का प्रयोग सभी के साथ करिएगा, ओके। और फिर इसके बाद हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। जी हाँ, ये है एक्टिव वॉइस की वर्ब। इससे पहले इस क्रिया का, यह ये जो मेन वर्ब है, इस क्रिया का कर्ता कर्ता रखा होता है यानी सब्जेक्ट रखा होता है, और इस क्रिया के बाद इसका कर्म रखा होता है यानी ऑब्जेक्ट रखा होता है, और इसके बाद अदर एडवर्बियल्स रखे होते हैं, राइट। बस इसी को बेस बना करके हम लोग कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जानते हैं कि उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसी प्रकार से कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के, और कुछ इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। इसके बाद फिर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जो वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस लिखे हो जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, इस प्रकार के अगर वर्ड्स लगे हों वर्ब के साथ में, यहाँ पर देखिए खाना बनाने का काम हो रहा है, इनके साथ में रहा होगा, रही होगी शब्द लगे हुए हैं, और साथ ही उस एक्शन के शुरू होने का टाइम भी दिया है। देखिए तो यहाँ पर 2 घंटे से ऐसा कुछ टाइम दिया हुआ है। तो चलिए इनको ट्रांसलेट करने के लिए मैं आपको एक ये जो वर्ड ऑर्डर रखा हुआ है, जो स्ट्रक्चर रखा हुआ है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इस वर्ब का कर्ता रखा होगा। जी हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं तो इस वर्ब का कर्ता नहीं, सब्जेक्ट के रूप में इस वर्ब का कर्म रखा होगा। चलिए वो तो आगे की बात है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इस वर्ब का सब्जेक्ट यानी कर्ता रखेंगे। फिर हम सभी के साथ विल लगा सकते हैं, तो आप विल ही लगाइए। फिर इसके बाद हैव बीन। जी हाँ, कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, किसी के साथ में भी आप हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फिर इसके बाद देखिए सेंस या फॉर। आप लोग पीछे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पढ़ चुके हैं वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि कहां पर आपको सेंस लगाना होता है, यानी जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके पहले सेंस लगाना होता है, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उससे पहले आपको फॉर लगाना होता है। फिर इसके बाद टाइम रख दिया जाता है, ओके।
ये एडवर्बियल्स होते हैं। चलिए यहाँ पर ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं 1 साल से स्पेनिश सीख रहा हूँगा। अब क्या है यहाँ पर भविष्य में, मैं बतला रहा हूँ कि भविष्य में 1 साल से कोई काम अनवरत चल रहा होगा। यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, केवल और केवल आप यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं देख रहे। तो बेसिक लेवल तक के लिए तो ठीक है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बस थोड़ा सा वेट करिए, आगे हम उस पर भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम सीधे सीधे ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है, ठीक है ना। वो भी भविष्य में होगा और कुछ समय तक वो निरंतर चल रहा होगा, ठीक है ना। 1 साल की अवधि से वो काम कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसका कर्ता ढूंढते हैं। भाई कौन सीख रहा होगा, तो मैं, ये है सब्जेक्ट, राइट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैक इंग्लिश आई। और आई के साथ वैसे तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप यहां पर विल का प्रयोग कर ही सकते हो। मॉडल्स मैंने आपको बताई हैं। यहां पर सिर्फ क्या होगा, अगर आप शैल का प्रयोग कर देंगे तो ये एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, और अगर विल का प्रयोग कर देंगे तो ये आपकी विलिंगनेस हो जाएगी, ठीक है। इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरीज जहां पर मैंने पढ़ाई है, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए आई के साथ भी हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो आई विल और हैव बीन, ये वर्ब लगाई, आई विल हैव बीन, और फिर मेन वर्ब क्या है, सीखना, राइट। तो सीखना मीन्स लर्न। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, आई विल हैव बीन लर्निंग, मैं सीख रहा हूंगा। क्या सीख रहा हूंगा, स्पेनिश। तो अब आप यहां पर स्पेनिश लिख दीजिए, स्पेनिश। वेल अब देखिए यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई आपकी वर्ब। जी हाँ, तो इस वर्ब फॉर्म के लिए आपको इंग्लिश में ये क्रिया का ये स्वरूप लगाना है। ओके, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। क्या सीख रहा हूँ, स्पेनिश सीख रहा हूँ, यानी भाषा, ठीक, स्पेनिश लैंग्वेज की बात हो रही है। अब देखिए क्या क्या बचा है यहाँ पर, 1 साल से, तो ये ड्यूरेशन है, 12 महीनों की ड्यूरेशन है। उससे पहले आपको फॉर लगाना होगा, ठीक है ना। फॉर 1 ईयर, बस बहुत ही सिंपल सा ट्रांसलेशन है, राइट, फुल स्टॉप। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, वह 2 घंटे से खाना बना रही होगी। तो कौन काम क्या हो रहा है, बनाने, खाना बनाने का काम हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो बनाने वाला कौन, वह। तो चलिए सी। अब यहाँ पर होगी लिखा है, तो इसका मतलब है कि जो वह है ये कोई महिला है, लड़की है, उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तो सी, और सबके साथ आपको विल का प्रयोग करना है। सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन, और खाना बनाना पूरा का पूरा क्या है, कुकिंग कर देते हैं। तो कुकिंग के लिए क्या हो जाता है, पूरा खाना बनाना ही होता है। लेकिन अगर खाना को अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो यहाँ पर प्रिपेयरिंग और बाद में फूड आप लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर खाना बनाने की बात हो रही, हमने कुकिंग कर दिया। ओके, तो सी विल हैव बीन कुकिंग। अब कितनी देर से भाई, 2 घंटे से। सो फॉर लगाएंगे, 2 घंटा भी क्या है, ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, 120 मिनट्स की ड्यूरेशन है ये। सो फॉर 2 आवर्स, बहुत ही सिंपल है, और बच्चे लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो ध्यान रखना है, ये आपकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, और इसी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही इस नॉट का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चे लोग गलती से यहाँ हैव के बीच में या फिर बीन के बाद में मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। सो वो नहीं करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। ओके, और बाकी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है, कर्ता रखो, क्रिया रखो, कर्म रखो, इसके बाद सिंस फॉर टाइम रखो। वे इस प्रोजेक्ट पर 6 महीने से काम नहीं कर रहे होंगे। तो क्या करेंगे आप, दे, वे। भाई कौन नहीं कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, सो वर्क करने का एक्चुअली एक्शन हो रहा है। तो कौन, ये है आपका सब्जेक्ट। सो दे, और सबके साथ आपको विल का प्रयोग करना है, दे विल, ठीक है। नेगेटिव है, नॉट कर दीजिए, दे विल नॉट। और फिर यहाँ पर आपको हैव बीन आपका प्रयोग करना है, हैव बीन आ गया। वेल इसके बाद वर्ब, यहाँ पर क्या है, वर्क, ठीक है ना, हैव बीन, इसके बाद वर्क में आईएनजी लगा लो। देखिए कहाँ पर, इस प्रोजेक्ट पर, तो ठीक है, ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस। अब देखिए
बड़ी आसानी के साथ आपने यहाँ पर नॉट लगाया और बस वही करता, फिर पूरी क्रिया, फिर इसके बाद कर्म अगर है तो रखिए, बाकी सब एडवर्बियल्स होते हैं। यहाँ पर हम 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो इंतजार करने का काम यहाँ पर हो रहा है। कौन? हम। करता हो गया, सो करता और क्रिया। चलो फटाफट कर देते हैं। ये लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। देखिए करता रख दिया, बस ये क्रिया थोड़ी सी लंबी होती है भाई, ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आपको मेमोराइज कर लेना है बस। फिर इसके बाद ये लीजिए टाइम रख दिया, वेरी सिंपल। नेगेटिव सेंटेंसेस भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर यस या नो में दे सकते हैं तो फिर इस क्या की अंग्रेजी व्हाट से नहीं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, बस उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को अकेले उठा करके पहले रख देते हैं। विल या शैल हम पहले रख देंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे और बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ठीक। अच्छा, और अगर आप उस सेंटेंस का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, वहां उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होगा उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बना करके और यहां पर लिख देते हैं। यानी पहले क्वेश्चन वर्ड करते हैं और फिर इसके बाद वही सेम पूरा का पूरा वर्ड ऑर्डर होता है। चलिए बना लेते हैं जल्दी से। क्या वह इस शहर में 10 साल से रह रहा होगा? यहां पर भी देखिए रह रहा होगा और 10 सालों से शुरुआत, यानी रहने का जो जो एक्शन हो रहा है उसके शुरू होने का समय भी दिया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो इस क्या की इंग्लिश आपको नहीं बनानी है। फिर क्या करना है, उसी विल से आपकी शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाएगी। ओके, सो विल और वह सब्जेक्ट हो गया ही, विल ही। और फिर इसके बाद नेगेटिव होता तो आप नॉट लगा देते और ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट न लगाइए। फिर इसके बाद आप हैव बीन, विल ही हैव बीन। ये लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने हेल्पिंग वर्ब पहले रखी, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट रख दिया, फिर इसके बाद पूरी वर्ब रख दी, यहाँ पर सेकंड हेल्पिंग वर्ब रख दिया, फिर इसके बाद मेन वर्ब रख दिया। फिर कहाँ रह रहा होगा, इन दिस सिटी, और कब से रह रहा होगा, 10 सालों से, सो फॉर 10 years, राइट। अब यहाँ पर इस कहाँ, ये कहाँ लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं तो इस कहाँ की इंग्लिश बनाइए और वो क्या है, वेयर। और फिर इसके बाद में पूरा का पूरा सेम वर्ड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं। ये देखिए बच्चों, पूरा का पूरा सेम, आप यहाँ से मिला लीजिए और ये मिला लीजिए, पूरा सेम वर्ड ऑर्डर है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस कहाँ की इंग्लिश बनाकर आपको यहाँ पर रखनी होगी। यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब, और फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर इसके बाद सारा वर्ड ऑर्डर वैसा ही है। ये लिखा हुआ, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। ये तो हो गया भाई बेसिक लेवल पर छोटे बच्चों के लिए सिंपल से ट्रांसलेशंस। बहुत ही इजी है, बड़ी आसानी से, बस केवल ये जो वर्ब है इसी को आपको मेमोराइज करना है, बस यही एक डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल है, वही कर्ता क्रिया कर्म धन अन्य, एक सिंपल सा और बेसिक सा ट्रांसलेशन करने का रूल होता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। जी हाँ, अब हम यहाँ से एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। एडवांस लेवल पर यहाँ पर केवल आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जब मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा डेफिनेशन लिखूंगा, फिर इसके बाद उसके जो यूजेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वो आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, अब हम जानने का प्रयास करते हैं वास्तव में कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, कौन सी है, यानी वर्ब की वो कौन सी स्टेट होती है जहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उस वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन? विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। उस वर्ब फॉर्म का प्रयोग हम कब करते हैं, तो उसके लिए जरा चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं और टाइम लाइन पर उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब फॉर्म। सबसे पहली बात तो, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्रिया का एक ऐसा स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप होता है, ये है वो स्वरूप लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए।
विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये है वो क्रिया का स्वरूप जिसे आप कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ब का एक ऐसा स्वरूप होता है दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब, बताने के लिए। क्या बताने के लिए? एन एक्शन, यानी किसी क्रिया को बताने के लिए। दैट स्टार्टेड, अब वो क्रिया कहां शुरू हुई है? अच्छे से देखिए, इन द पास्ट और प्रेजेंट। तो आ जाइए टाइमलाइन पर, ध्यान से सुनिए। ये है टाइमलाइन, ये है प्रेजेंट, ठीक है ना। और ये हो गया आपका पास्ट और ये है आपका फ्यूचर। तो ध्यान से सुनिए, इस वर्ब फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं ये बताने, उस क्रिया को बताने के लिए। किस क्रिया को बताने के लिए? जो पास्ट में, यानी यहां कहीं पास्ट में शुरू हुई हो या वर्तमान में शुरू हुई हो, ठीक है ना। तो एक ऐसी वर्ब जो पास्ट में शुरू हुई हो या फिर वर्तमान में शुरू हुई हो, ठीक है ना, और विल कंटिन्यू अप टू ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। और वो क्रिया यानी पास्ट से या प्रेजेंट से शुरू होकर के और वो कंटिन्यू करेगी कहां तक? अप टू ए सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में सर्टेन पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट तक। ये खास बात है, अच्छे से समझिए। यानी ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग हम करते हैं किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ हो या वर्तमान से शुरू होकर और भविष्य में किसी एक निश्चित समय से पहले तक वो काम कंटिन्यूड रहा हो, यानी उसकी स्टेट कैसी रही हो? कंटिन्यूअस फॉर्म में रही हो, यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म में रही हो। अच्छे से समझना है इस बात को, ठीक है ना। अच्छा, फोकसिंग, और ये क्या फोकस करता है? ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, यानी ये जो क्रिया है ये बताने का प्रयास करती है कि वो जो एक्शन यहां पर, ये जो एक्शन जो भूतकाल में शुरू हुआ या जो वर्तमान में शुरू हुआ, वो एक्शन कितनी देर तक कंटिन्यूड रहा, यानी भविष्य में किसी एक निश्चित समय से पहले तक वो जो काम है, वो जो एक्शन है, वो कितनी देर तक कंटिन्यूड रहा। जी हाँ, ये फोकस करता है, यानी ये क्रिया इस बात को बताने पर फोकस करती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखिए जरा इन सेंटेंसेस को हम यहां पर इसी टाइमलाइन पर डिस्कस करते हैं। बड़े अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं एक बार जरा इसको जल्दी से मिटा देता हूं, फिर मैं आपको यहां पर वही सारी चीजें सेंटेंस यानी एग्जाम्पल सामने रख करके और डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, वह 8 बजे तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी। नोटिस करिए, यहां पर पढ़ने का काम हो रहा होगा, रही होगी शब्द भी लगा हुआ है, ठीक है। 8 बजे तक, ध्यान से सुने, ये है 8 बजे तक। और 3 घंटे से, यहां पर खाली 3 घंटे के लिए नहीं लिखा है, यहां पर 3 घंटे से तो पढ़ ही रही होगी, बट 8 बजे तक यानी भविष्य में। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये प्रेजेंट हो गया, यानी ये हो गया पास्ट का टाइम और ये हो गया फ्यूचर का टाइम, और वहां पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। वह है 8 बजे तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी, यानी पढ़ने का काम चल रहा होगा भविष्य में, ठीक है। ये भविष्य है और 8 बजे तक ये है वो कोई भी टाइम, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का, हम पीएम लिख देते हैं, ठीक है ना। ये शाम के 8 बजे हैं और 8 बजे, ध्यान से सुनिए, 8 बजे तक यानी इसके पहले तक 3 घंटे से, यानी 3 घंटे से कोई काम अनवरत यहां से चल रहा होगा। यानी हो सकता है कि 3 घंटा यहाँ पास्ट यानी बीता हुआ समय भी हो सकता है, ये वर्तमान यहीं से चालू कर लीजिए, या फिर आप भविष्य में यहां से कोई काम शुरू हुआ है और यहां से शुरू होकर के और 8 बजे तक, यानी ये 3 आवर्स की ड्यूरेशन, यहां पर ये बताना इसका फोकस होता है। ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है फटाफट। हाँ, एग्जाम्पल से पहले जो की पॉइंट्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, उनको जरा डिस्कशन कर लेते हैं। फोकस ऑन ड्यूरेशन, पहला की पॉइंट तो यही है, क्या कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो वर्ब होती है, यानी विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये जो वर्ब होती है ये एक्चुअली एम्फेसाइज करती है, किस बात पर जोर देती है? ऑन हाउ लॉन्ग, यानी कि वो जो एक्शन होता है वो कितनी देर तक वो एक्टिविटी चलती है, ठीक है ना। बस इस
यानी भविष्य में किसी एक स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले तक वो जो एक्शन है वो कितनी देर तक चला, तो पहला की पॉइंट तो ये है। और दूसरा, टाइम मार्कर्स इसमें लगे होते हैं। टाइम मार्कर्स आप सभी लोग जानते हैं। यूज ऑफ फॉर का प्रयोग आप करते हैं क्या, पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम से पहले आपको फॉर का प्रयोग करते हैं, और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ जो टाइम होता है उससे पहले आप सिंस का प्रयोग करते हैं। कुछ बुक्स और कुछ ग्रामरियंस ये भी बतलाते हैं कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैंने तो रिसर्च करी है, तो कोई भी ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं है जो इस बात के लिए ये वहाँ पर कोई डिक्लेरेशन हो, या कोई भी ग्रामरियन ऐसा कुछ नहीं बताता है कि वहाँ पर हम सेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम का ही प्रयोग कर सकते हैं। बट कुछ ग्रामरियंस प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर सेंस के स्थान पर हमें फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। बट आप सेंस का प्रयोग नो डाउट कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होता है। तो ये तो हो गए की पॉइंट्स। चलो भाई, अब आते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। देखिए, वह 8 बजे तक 3 घंटे से पढ़ रही होगी। 8 बजे तक, यहाँ पर फिर से हम टाइमलाइन खींच लेते हैं। ये है प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट से यहाँ हम मान लेते हैं भविष्य में कोई 8 बजा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये 8 बजे तक यानी 8 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पर तक की अंग्रेजी हमेशा बाई ही बनानी होगी, और बाई का मतलब होता है अभी 8 बजने से पहले पहले तक, ठीक है, यानी 1 सेकेंड पहले पहले तक। क्या हो रहा होगा, वह 3 घंटे से, यानी यहाँ 8 बजा हुआ है, और 3 घंटे से यानी यहाँ पर वर्तमान में भी मान लो अभी 5 बजे हैं हम यहाँ पर, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 7 बजे हैं और मैं 8 बजे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भूतकाल में वो 5 बजे से शुरू हुआ, ठीक। ये 3 घंटे की ड्यूरेशन बताना, यानी भविष्य काल में किसी एक निश्चित समय से पहले पहले किसी एक्शन की कंटिन्यूड अवस्था की ड्यूरेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए कर लेते हैं अपर ट्रांसलेशन। वह रही होगी, यानी वह का मतलब हो गया सी, ठीक है, ये लीजिए सी। ये देखिए बच्चों, देखिए क्या कर लिया, सी और विल हैव बीन स्टडिंग, हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब का प्रयोग कर दिया। क्या, विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दिया। फिर इसके बाद 3 आवर्स टाइम हमने रख दिया, टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, उससे पहले आपने फॉर का प्रयोग कर दिया। और फिर इसके बाद बाई, यानी इस तक की इंग्लिश आपको बाई ही बनानी है और कुछ नहीं बनाना, बाई 8 PM। ओके, वे दिसंबर तक 1 साल से वहां काम नहीं कर रहे होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। वे कौन नहीं कर रहा होगा, वे, और दिसंबर तक 1 साल से। चलिए, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आसानी से आप बना सकते हैं। दे, ये लीजिए, बहुत ही आसान है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने विल के तुरंत बाद नॉट रखा, पहले सब्जेक्ट रखा, फिर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट रखा, फिर पूरी वर्ब का प्रयोग कर दिया, फिर इसके बाद टाइम बताने के लिए देर वहां, और फिर इसके बाद टाइम हमने यहाँ पर लिख दिया, और दिसंबर तक यानी बाई दिसंबर। अब इस सेंटेंस को जरा आप करके यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। ओके, अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यूसेजेस, यानी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 3 खास प्रकार के यूजेस होते हैं। अपने दिमाग में इनको सेट कर लीजिए। चलिए जरा देख लीजिए कौन कौन से यूजेस हैं। देखिए, टू शो द ड्यूरेशन, ये कॉन्सेप्ट सी है एक्चुअली। ये जो यूजेस हैं, यूजेस कुछ नहीं, ये केवल कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनके यूजेस होते हैं। देखिए जरा, टू शो ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, मैंने आपको पहले भी बतलाया, अप टू ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में किसी एक निश्चित समय तक कौन एक एक्शन है जो एक निश्चित अवधि तक चलता रहा है, ये बताने के लिए, यानी ड्यूरेशन को शो करने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। अगले साल तक, भविष्य की बात है, 5 साल से यहां काम कर रहा होगा, यहां पर करता यानी वह, ठीक है ना, वह
5 साल से यहाँ पर काम कर रहा होगा, यानी अगला साल तो अभी 1 ही साल है और भूतकाल में पीछे 4 साल से उसने काम करना शुरू किया। तो 4 भूतकाल से लेकर अब तक और 1 साल आगे, यानी 5 साल हो गए। तो भविष्य में 5 साल तक काम करना अनवरत वहां पर कंटिन्यूअस रहा होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आप यहाँ पर इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ऐसे यहाँ पर टू एम्फसाइज अ फ्यूचर गोल और एक्सपेक्टेशन। अब ये तो बहुत ही महीन महीन सी और बारीक सी जानकारियां हैं, यानी भविष्य में अगर हम किसी काम के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या हमारा हमने कोई गोल अगर निश्चित किया हुआ, जैसे जब तक आप पहुंचेंगे, यानी जब तक आप वहां पर पहुंचेंगे भविष्य में कोई बंदा है यानी आप हैं, और भविष्य में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब पहुंचेंगे वही एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है ना। तो उस स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले हम 3 घंटे से तैयारी कर रहे होंगे, यानी 3 घंटे से जब आप वहां पर पहुंचेंगे उससे पहले 3 घंटे तक तैयारी करने का जो काम है वो कंटिन्यूअस चल रहा होगा। और ये आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है या हमारा गोल हो सकता है। तो इस तरह वहां पर छुपी हुई बातें होती हैं वो। अब आप अगर केवल वर्ड्स पर अगर आप फोकस करते हैं तो वर्ड्स पर फोकस कर लीजिए, और यही उसका कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा ट्रांसलेशन दिया हुआ है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक और भी है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक और चीज है, और वो क्या है? टू डिस्कस हाइपोथेटिकल और प्लान्ड सिचुएशंस इन द फ्यूचर। अगर आप कोई हाइपोथेटिकल का मतलब कोई काल्पनिक बात भी कर रहे हैं, भविष्य की है सारी बातें वो काल्पनिक ही होती हैं, हाइपोथेटिकल ही होती हैं, प्लान्ड होती हैं वो सिचुएशंस भविष्य की। तो वहां पर वही कॉन्सेप्ट काम पे लगा होता है। जरा अब यहाँ पर इस सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ें, और यहाँ इसका ट्रांसलेशन अब मैं आपको करने के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। और फिर इसके साथ साथ वे बच्चे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर होमवर्क भी रख छोड़ा है। जरा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सारे सेंटेंसेस को बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा, और इसके बाद इन सभी का ट्रांसलेशन करिए और करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। तो चलिए बच्चों, अब आज इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब बहुत जल्द मिलते हैं वीडियो नंबर 26। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत यहां से करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अब देखना मत भूलिएगा। बाय।